गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू मनीष सर इंग्लिश क्लासेस। हम जो आज टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है फ्रेज। अब ये टॉपिक हम क्यों करें और इन टॉपिक को कौन करे? पहली बात ये कि हम टॉपिक इसलिए करेंगे कि हमें बार बार टॉपिक करने की रिक्वायरमेंट ना हो। आप मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नाउन नहीं पता है पर वो वर्ब कर लेंगे? अब जिन्हें वर्ब नहीं पता है वो सेंटेंस बना ले, तो आप कर तो लोगे पर बार बार करना होगा। यानी कि किसी काम को करने के लिए हमें उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो चलिए आज हम एक्सपर्ट बनते हैं। और दूसरी बात ये, हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस ये है कि आपको एक विषय को, किसी एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। आप आज फ्रेज कीजिए और आज के बाद लाइफ टाइम के लिए फ्रेज को भूल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये है, फ्रेज होता क्या है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव नो सब्जेक्ट और वर्ब। चलिए ये तो बात हुई कि फ्रेज क्या होता है। एक शब्दों का समूह है जिसमें कोई सेंस नहीं होती, कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। अब मेरे पास एक लाइन है, इन द पार्क। तो इन द पार्क, ऑन द टेबल, एट द पार्क, इन द कार। तो ऑन द टेबल सेंटेंस से ये क्लियर तो नहीं हो रहा है कि टेबल पर क्या है, पर ये क्लियर है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और आपने देखा यहां कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई वर्ब नहीं है और कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। तो ये हुआ फ्रेज। यानी कि एट द पार्क ये फ्रेज है, एक नाउन है जिसके अंदर फ्रेज है। चलिए अब जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो है नाउन फ्रेज को फाइंड करना। कैसे करेंगे फाइंड? आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी फ्रेज के टाइप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। नाउन फ्रेज क्या होता है? तो नाउन फ्रेज, इट एक्ट्स लाइक ए नाउन। तो ये नाउन फ्रेज है, नाउन की तरह एक्ट करता है। आप ऐसे कह सकते हैं नाउन फ्रेज है एक कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन प्लस फ्रेज। यानी कि आपको एक ऐसा नाउन ढूंढना है जो कि फ्रेज हो, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। अब यहां के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। इसमें आपको एक हेड नाउन ढूंढना है और एक नाउन ढूंढना है। और हेड नाउन की पहचान हु लगाने से, व्हाट लगाने से हो जाएगी। एग्जांपल के लिए, ए बॉय इन द क्लास वाज ईटिंग पिज्जा। अब हु वाज ईटिंग पिज्जा? ए बॉय। तो ए बॉय हो गया हमारा हेड वर्ड और क्लास हो गया हमारा नाउन। या हेड वर्ड बोलो, हेड नाउन बोल दो और नाउन। अब हमें हेड नाउन भी मिल गया और हमें नाउन मिल गया। अब हेड नाउन से लेकर नाउन तक आप अंडरलाइन कीजिए, ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। एक एग्जांपल और करते हैं। ए मैन एट द पार्क इज प्लेइंग लूडो। हु इज प्लेइंग लूडो? ए मैन। तो ए मैन हो गया हेड नाउन और पार्क हमारा नाउन है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, पार्क तक, ए मैन से लेकर पार्क तक अंडरलाइन कीजिए, ये हो गया नाउन फ्रेज। अब हम बात करते हैं सेकंड फ्रेज की, जिसका नाम है वर्ब फ्रेज। ये बड़ा ही इजी है। अगर आपको कहीं भी एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का ग्रुप दिखाई दे तो ये आपका वर्ब फ्रेज होगा। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मोर देन 2 वर्ड्स हैविंग हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। एग्जांपल के लिए, he has gone to market। अब has एक हेल्पिंग वर्ब है और gone एक वर्ब है, तो कॉम्बिनेशन हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का। she has been going to market since morning। तो has been going, तो ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया। तो बड़ा इजी है किसी भी बच्चे के लिए ये फाइंड करना। तो आप इस लेक्चर में समझ ही गए होंगे कि नाउन फ्रेज इतना टिपिकल नहीं है। और हम अब नेक्स्ट फ्रेज की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव फ्रेज। सो बड़ा इजी होगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव। एग्जांपल के लिए, शी इज फीलिंग वेरी सैड इन द रूम। अब जो सैड वर्ड है इसके अंदर
जो और इंफॉर्मेशन आ रही है, मोर इंफॉर्मेशन किस वर्ड से आती है? वेरी से। तो वेरी सैड हमारा एडजेक्टिव। योर शर्ट इज वेरी वाइट। अब व्हाइट वर्ड के अंदर मोर इंफॉर्मेशन किस मेन वर्ड से आ रही है? वेरी से। तो वेरी सैड हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ फ्रेज की, जिसका नाम है एडवर्ब फ्रेज। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन टू वर्ड्स विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब। जो एडवर्ब के बारे में मोर इंफॉर्मेशन देगा वो है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब प्लस फ्रेज, एग्जाम्पल के लिए, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। तो मोर इंटेलिजेंट वर्ड, इंटेलिजेंट में जो इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है वो कौन सा वर्ड है? वो मेन वर्ड है मोर। तो मोर इंटेलिजेंट क्या होगा? हमारा एडवर्ब फ्रेज। शी इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। तो ब्यूटीफुल के अंदर मोर इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? मेन वर्ड कौन सा है? वो है मोर, मोर ब्यूटीफुल। अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज की। तो ये तो बहुत ही इजी है। एक ऐसा वर्ड जहां फ्रेज हो और साथ में क्या ऐड हो? प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल के लिए, द कैट इज लाइंग अंडर द टेबल। तो अंडर एक प्रेपोजिशन है और द टेबल एक नाउन है, तीनों मिलकर एक बन गए फ्रेज। सो ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। द बुक इज ऑन द टेबल। अब ऑन द टेबल एक फ्रेज है, ऑन एक प्रेपोजिशन है, तो ये बन जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। थैंक यू।